ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 विषय नामा के मूल तत्व लेसन नंबर 5 सहायक बहिया। अपने सहायक बही में खरीद बही बिक्री बही देखा था। अब आज अपने देखेंगे खरीद वापसी बही। इस बही में पूर्व में व्यापारी के पास से उधार खरीदे माल में से वापस किया जाता है। जो माल बेचा था वो फिर से जो माल अपने उधार खरीदा था उसमें से माल का लेखा किया जाता है। इसमें अंदर जो उधार खरीदा माल वापस कब आता है कि जो माल खरीदा था वो नमूना के अनुसार न दिया गया हो, क्या तो उसकी गुणवत्ता के किस्म किस्त बराबर न हो, माल नुकसानी वाला हो, तो उधार खरीदे माल वापस आता है। अब 4 नंबर के बारदान या कंटेनर वापस करने पर उसकी कीमत वापस मिले। कई बार जो कंटेनर जो होता है माल खरीद के लाते और वो जो वापस दे दो तो क्या करता है उसकी कीमत अपने को वापस मिलती है। फिर 5 नंबर के समयसर माल प्राप्त न हो। जब माल अपने मंगाया हो और समयसर न मिले तब भी अपने उधार खरीदा माल वापस करते हैं। या तो अन्य कोई कारण से माल वापस किया जाए, यानी खरीद माल वापसी बही में उसको लिखेंगे। ऊपर दर्शाए कारणों में से कोई भी कारणवश माल व्यापारी को वापस किया जाए तो उसका लेखा अपने खरीद वापसी बही में किया जाता है। केवल वही खरीद माल वापसी का व्यवहार खरीद वापसी बही में लिखा जाता है जिसके लिए कोई रोकड़ का लेन देन नहीं हुआ हो। सामान्य रूप से खरीद वापसी खाते असर समय निम्न प्रविष्टि की जाती है। उसमें व्यापारी खाता उधार खरीद माल वापसी खाते का व्यापारी खाता उधार करेंगे और खरीद वापसी खाते का जमा करेंगे। उपरोक्त प्रविष्टि में व्यापारी का खाता यानी व्यक्तिगत खाता उधार होता है, इसलिए माल वापस करते समय उधार चिट्ठी भेजी जाती है। यानी जब अपने को पता ना चले कि खरीद माल वापसी का है जो, तो उसके अपने उधार चिट्ठी लिखी है, तो उधार चिट्ठी लिखी है तो क्या समझना, खरीद माल वापसी समझने का। जब बेचने वाले व्यापारी को माल मिल जाता है तब वह अपने को जमा चिट्ठी भेजता है। उसको माल मिल जाएगा तो क्या करेगा, जमा चिट्ठी भेज देगा। खरीद वापसी बही अलग अलग प्रकार से रखी जाती है जिसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार का समावेश होता है। खरीद माल वापसी बही, उसमें 2 प्रकार, साधारण खरीद माल वापसी बही और खानों वाली खरीद वापसी बही। अब खाने वाली भी 2 प्रकार है, माल के प्रकार के अनुसार की खानों वाली खरीद वापसी बही और दूसरा है माल और खर्च के खानों वाली खरीद वापसी बही। अब उसका नमूना अपने पास है। खरीद वापसी बही का नमूना साधारण, खाली एक ही प्रकार का माल हो तब साधारण खरीद वापसी बही। तारीख, व्यापारी का नाम, उधार चिट्ठी नंबर, खाता पुरुष और रकम। अपने खरीदी में क्या लिखे थे, आवक बीजक नंबर के, उसकी जगह पे उधार चिट्ठी नंबर लिखेंगे। और कुल उधार खरीद वापसी। फिर खन्नों वाली खरीद वापसी के अंदर क्या करें, माल के अनुसार के प्रकार के अनुसार खन्नों वाली खरीद वापसी बही में से खन्ने जाके खरीद वापसी बही। तारीख, व्यापारी का नाम, उधार चिट्ठी नंबर, खाता पुष्प नंबर और रकम, टेबल कुर्सी अलमारी इत्यादि कुल रकम। तो कुल लिखेंगे, कुल उधार खरीद वापसी। जब माल के प्रकार के अनुसार होगी तो, अब फिर माल और खर्च के प्रकार के अनुसार हो तो नमूना उसका। अब माल और खर्च के खानों वाली खरीद वापसी बही का नमूना में क्या है कि तारीख पहले तो लिखना से लिखा जाएगा, खरीद माल वापसी बही, व्यापारी का नाम, उधार चिट्ठी नंबर, खा फूल नंबर। अब माल की शुद्ध रकम लिखते हैं, मूल्य वृद्धि कर, रेलवे नूर, मजदूरी और कुल रकम। अब सामान्य रूप से जिस प्रकार से खरीद बही रखी जाती थी उसी प्रकार से खरीद वापसी बही रखी जाती है। यदि साधारण खरीद बही रखी जाती है तो साधारण खरीद वापसी बही रखी जाती है। उसी प्रकार यदि माल के अनुसार खन्नों वाली खरीद बही रखी जाती है तो उसी प्रकार खन्नों वाली खरीद वापसी बही भी रखी जाती है। जितने खाने खरीद बही में
रखे जाते हैं उतने ही खन्ने खरीद वापसी बही में रखे जाते हैं। अब पहला है कि उसमें तारीख, अपने पता है कि तारीख, जिस तारीख को खरीद वापसी का व्यवहार हुआ हो वह तारीख लिखने की, व्यापारी का नाम लिख देंगे, जिस व्यापारी को माल वापस किया उसका नाम लिखेंगे और माल की विगत लिखी जाती है। उधार चिट्ठी नंबर, जब माल खरीद माल वापसी भेजा जाता है तब उसके साथ जो उधार चिट्ठी बनाकर भेजते हैं उसका नंबर अपने उधार चिट्ठी नंबर में लिखते हैं। खाता पुष्ट नंबर तो मालूम है, जिस व्यापारी को माल वापस किया हो उसका खाता बही में जिस पेज पर हो उसका नंबर लिखा जाता है और रकम के खाने में वापस किए माल की शुद्ध रकम रखी जाती है। अब उधार चिट्ठी खरीद वापसी बही का एक महत्व का दस्तावेज भेजी गई उधार चिट्ठी है। जब व्यापारी उधार खरीदे माल में से माल वापस करता है तब सामने के व्यापारी से बदला या मुनाफा लेने के लिए जो चिट्ठी लिखता है उसे उधार चिट्ठी कहते हैं। अपने जो माल भेजा उसके बदले में अपने रकम प्राप्त करनी पड़ेगी, इसलिए जो चिट्ठी लिखते हैं उसे उधार चिट्ठी कहते हैं। खरीद माल वापस करते समय जो रकम विक्रेता व्यापारी के खाते उधार की जाती है उसकी माहिती माल वापस करते समय चिट्ठी के स्वरूप में व्यापारी को भेजी जाती है, उसको उधार चिट्ठी के रूप में पहचानते हैं। और उसमें कौन सा समावेश होता है उधार चिट्ठी में, कि जिस व्यापारी को माल वापस किया हो उसका नाम और पता, उधार चिट्ठी की तारीख, नंबर, वापस किए माल की संपूर्ण जानकारी विगत, वापस किए माल की शुद्ध रकम, वापस करने या उधार चिट्ठी भेजने का कारण। उधार चिट्ठी नीचे के संजोगों में लिखी जाती है जब खरीदा माल नमूना के अनुसार न हो, हल्की किस्म नुकसानी वाला हो, तब उसे वापस करते समय उधार चिट्ठी लिखी जाती है। माल कीमत के अनुसार न हो, बराबर न हो, नुकसानी वाला हो तो माल वापस किया जाता है। जब माल के साथ में आए बीजक में निश्चित किए से अधिक भाव दर्शाया हो या वास्तव में प्राप्त माल से अधिक मात्रा बताई गई हो, माल कम भेजा और मात्रा अधिक बताई हो, कीमत अधिक बताई हो तब भी भेजा जाता है वापिस। यदि हिसाबों में गणना के समय भूल से अधिक रकम उस व्यापारी के खाते जमा हो गई हो तब भी उधार चिट्ठी लिखी जाती है। खाली बाजार वापस करने पर जो रकम लेनी बनती हो उतनी रकम की उधार चिट्ठी बनाई जाती है। जब व्यापारी के पास से बट्टा मिले या बदला स्वरूप कोई रकम दे तब अब उधार चिट्ठी का नमूना उधार चिट्ठी। श्री पटेल ट्रेडिंग कंपनी चॉकलेट के व्यापारी है, अपने चिट्ठी नंबर लिखा हुआ 108, वो लिखा है कि 16 श्री जी कॉम्प्लेक्स वासना अहमदाबाद, श्री शिवम ट्रेडर्स खाता। अब उसमें तारीख एक व्यवहार लिखा है उसने 15/7/2015 मार्च 7। उसने क्या लिखा है कि 10 चॉकलेट के बॉक्स हल्की किस्म के होने से वापस किए, प्रति बॉक्स ₹2000 का भाव है। अब इसमें क्या किया है कि उसके 10 चॉकलेट के बॉक्स थे, उसको चॉकलेट हल्की गुणवत्ता वाली होने से उसने वापस किया। एक बॉक्स की कीमत 2000 थी, तो अपने 2000 को 10 से गुणा करोगे तो 20000 आ जाएगा। तो कुल रकम अपने 20000 लिखेंगे और भूल चूक लेने दे इसमें लिखा जाता है। यहाँ पे श्री पटेल ट्रेडिंग कंपनी उसको हस्ताक्षर करेगा। अब बिक्री माल वापसी, जब कोई संस्था या इकाई अपने ग्राहकों को माल का उधार विक्रय करती है तो उसमें से किसी कारणवश अमुक माल वापस आता है जो उसका लेखा बिक्री वापसी बही में किया जाता है। खरीद वापसी में जो कारण दर्शाए उन्हीं कारणों से माल वापस आता है। बेचा माल ग्राहक वापस करता है तब माल के साथ उधार चिट्ठी बेचता है। उसी प्रकार व्यापारी को माल वापस मिले तब उस संबंध की जमा चिट्ठी ग्राहक को भेजी जाती है। केवल
वही बिक्री वापसी माल का व्यवहार बिक्री वापसी बही में लिखा जाता है, जिनके संबंध में किसी भी प्रकार की रोकड़ की लेन देन नहीं हुई हो। बिक्री वापसी बही अलग अलग प्रकार से रखी जाती है, वो भी दो प्रकार है। बिक्री माल वापसी बही, साधारण बिक्री माल वापसी बही, खंडों वाली बिक्री माल वापसी बही। उसके खंडे वाली में दो प्रकार है कि माल के प्रकार अनुसार खंडों वाली बिक्री वापसी और माल और खर्च के खंडों वाली बिक्री वापसी बही। बिक्री वापसी बही का नमूना साधारण बिक्री वापसी बही हो तो क्या केवल एक ही प्रकार का जो माल है उसके अनुसार होता है। तो श्री खाद्य की बिक्री वापसी बही, तारीख लिख देंगे, ग्राहक का नाम, और यहाँ पे आएगी जमा चिट्ठी नंबर। खरीद वापसी बही में उधार, बिक्री वापसी बही में जमा चिट्ठी नंबर लिखते हैं, खाप और रकम लिखते हैं। कुल उधार बिक्री वापसी। अब जो खंडों वाली बिक्री वापसी बही देखेंगे तो माल के प्रकार के अनुसार जो खंडों वाली बिक्री बही है तो श्री खाद्य की बिक्री वापसी बही, तारीख, ग्राहक का नाम लिखेंगे, जमा चिट्ठी नंबर लिखेंगे, खाता पुष्ट लिखेंगे, रकम लिखे, टेबल, कुर्सी, अलमारी, जो रकम में लिखा उस हिसाब से रकम कोष्ठक बनाने का, और कुल उधार बिक्री वापसी। अब माल और खर्च के खंडों वाली बिक्री वापसी है तो श्री खाद्य की बिक्री वापसी बही, ग्राहक, तारीख, ग्राहक का नाम, जमा चिट्ठी, खाता पोस्ट, और माल की शुद्ध रकम, मूल्यवृद्धि कर, रेलवे नोट, मजदूरी और कुल खर्च। अब ये उसके अंदर सामान्य रूप से जब साधारण बिक्री बही रखी जाती है तब बिक्री वापसी बही भी साधारण ही रखी जाती है। उसी प्रकार यदि बिक्री बही खंडों वाली खर्च सहित की हो तो बिक्री वापसी बही भी खंडों वाली या खर्च सहित की बनाई जाती है। अब तारीख जो लिखी है वो तारीख लिखने की, ग्राहक ने माल वापस किया वो तारीख लिखने की, ग्राहक का नाम लिखने का और उसका नाम और माल की विगत भी लिखने की, जमा चिट्ठी नंबर यानी कि ग्राहक को माल वापस करने के बदले में दी जाने वाली जमा चिट्ठी नंबर, और खाता पुष्ट नंबर, ग्राहक ने माल वापस किया उसका खाता बही में जिस पेज पर को उसका नंबर लिखा जाता है, फिर रकम लिखी जाती है, वापस आए माल। यदि खर्च सहित की बिक्री वापसी बही रखी जाती हो तो जब माल वापस आता है तब माल की कीमत के साथ मूल्य वृद्धि कर, रेलवे नोट, मजदूरी आदि जैसे खर्च की रकम भी वापस देनी पड़ती है। ऐसी वापस देने वाली खर्च की रकम उससे संबंधित खर्च के खाने में लिखी जाती है। बिक्री वापसी बही पर से कुल बिक्री वापसी की रकम निश्चित की जाती है। इसके लिए बिक्री वापसी बही साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक समय अवधि के लिए बनाई जा सकती है। जिस समय अवधि के लिए बिक्री वापसी बही बनानी है वह व्यापारी की माहिती की आवश्यकता अनुकूलता बिक्री बही की माहिती पर आधार पर रखी जाती। अब जमा चिट्ठी, बिक्री वापसी बही का एक महत्व का दस्तावेज जमा चिट्ठी है। जब कोई ग्राहक उधार खरीदे माल में से माल वापस करता है तब उस ग्राहक के खाते उसने वापस किए माल की रकम जमा की जाती। इसकी जानकारी ग्राहक को जिस चिट्ठी से भेजी जाती है उसे जमा चिट्ठी कहते हैं। जब कोई व्यापारी माल का उधार विक्रय ग्राहक को करता है तो वापस आए माल के अनुसार ही रकम उस ग्राहक के खाते जमा की जाती है। अब जो रकम ग्राहक के खाते में जमा की जाती है उसकी माहिती देने के लिए जो चिट्ठी रखी जाती है उसे जमा चिट्ठी कहते हैं। उसमें किसका समावेश होता है कि वो ग्राहक के नाम, माल वापस किया हो उसका नाम, पता, जमा चिट्ठी की तारीख, नंबर, वापस किए माल संबंधित विवरण, वापस प्राप्त माल की शुद्ध रकम, माल वापस करने या जमा चिट्ठी भेजने का कारण। तो जमा चिट्ठी का नमूना है। जमा चिट्ठी लिखेंगे श्री शिवम ट्रेडर्स, चॉकलेट का व्यापारी, चिट्ठी नंबर 223 से लिखा है श्री हरि बिल्डिंग्स, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, श्री पटेल ट्रेडिंग कंपनी खाता। और जो 10 मार्च 2015 मार्च 7 तारीख चॉकलेट के जो 10 बॉक्स थे वो 2000 के प्रति बॉक्स के भाव था वो आज रोज वापस मिले ऐसा लिख के देंगे और 20,000 कुल रकम लिखेंगे। भूल चूक लेनी देनी शिवम ट्रेडर्स और हस्ताक्षर करके देंगे।
अब जमा चिट्ठी निम्नलिखित संजोगों में लिखी जाती है। जब ग्राहक को उधार बेचा माल वापस करता है, यदि ग्राहक को अधिक रकम का बीजक भेज दिया गया हो, तब यदि हिसाबी गणना में कोई भूल हो गई हो, तब ग्राहक को कोई मुआवजा छूट दी जानी हो, तो जैसे कि खाली बारदान वापस मिले, तब उपरोक्त उधार और जमा चिट्ठी के नमूना पर से अपने सी पटेल ट्रेडिंग कंपनी माल वापस भेजते समय उधार चिट्ठी भेजी और शिवम ट्रेडर्स को मिलने पर सी पटेल ट्रेडिंग को जमा चिट्ठी भेजी। ये रकम दोनों चिट्ठी में समान ही रहती है। होमवर्क में ये जो थियरी चलाई हो, थियरी लिख देना। अब उदाहरण नंबर 7 के अंदर निम्नलिखित व्यवहारों पर से सी हसमुख भाई की बही में खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही और बिक्री वापसी बही तैयार कीजिए। यहाँ पे अपने जो खरीद बही अकेली चला था, बिक्री भी अकेली चली थी और खरीद वापसी और बिक्री वापसी ये सब का समावेश हुआ है। अब उसका मार्च 2015 जनवरी मास की माहिती दी हुई है। अपने पहले क्या करने का कि खरीद बही बना देने की, बिक्री बही बना दे, आधा पेज में चौपड़े बना देने का, व्यवहार देखकर पहले व्यवहार पढ़ लेने का कि इतना खरीदी का कितना है, बिक्री का कितना है। इस तरह से पहले खरीद बही, बिक्री बही, फिर खरीद वापसी बही और बिक्री वापसी बही। अपने पहले खरीद बही के अंदर जो एंट्री आती है वो पहले बताती हूँ कि अपने सवाल के अंदर यहाँ पे सी हसमुख भाई की खरीद बही, श्री हसमुख भाई की खरीद बही। अब पहला व्यवहार में क्या लिखा है कि ध्रुवील के पास से रुपया 10,000 का माल खरीदा, 10% व्यापारी बट्टा से, बिल नंबर 110। अपने माल खरीदा है तो कहाँ जाएगा? खरीद बही में ही जाएगा। तो अपने खरीद बही का नमूना भी पता है, आगे सीख चुके हैं कि तारीख, व्यापारी का नाम, आवक, बीजक नंबर, खाता पुष्ट नंबर और रकम। और 2015 जनवरी 1 तारीख अपने क्या लिखा है? ध्रुवील खाता और बीजक नंबर है तुम्हारे पास में 110। अब 10,000 का माल था, 10% व्यापारी बट्टा से, तो 10,000 गुणा 10 करो और कैल्शियम प्रतिशत कर देना, तो तुम्हारे पास में 1,000 आ जाएगा। तो अपने 10,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे तो 9,000 रुपये आएगा, जो व्यापारी बट्टा बात करके ही अपने रकम लिखते हैं। तो 9,000 रुपया रकम लिखी। अब 3 तारीख का व्यवहार है कि कोमल के पास से रुपया 4,000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा। साख अवधि 2 मास की है। अभी यहाँ पे रोकड़ बट्टा है तो रोकड़ बट्टा की गणना करने के लिए, क्योंकि रोकड़ बट्टा 2 मास की अवधि के लिए खरीदते हैं इसलिए उधार व्यवहार हुआ है, तो 3 तारीख लिखेंगे और कोमल खाता लिखेंगे और सीधी रकम अपने 4,000 लिख देंगे। रोकड़ बट्टा माइनस करना नहीं है। अब 10 तारीख का व्यवहार है कि 4,000 का माल खरीदा, कैश मेमो नंबर 30 दिया। अब जो ये खरीदा है 4,000 का माल खरीदा और कैश मेमो है, यानी क्या समझने का? रोकड़ व्यवहार है ये समझने का, એટલે इसकी एंट्री अपने करेंगे नहीं। अब 11 तारीख का व्यवहार है कि साजन ने रुपया 2,000 का माल वापस किया, जिसके सामने जमा चिट्ठी नंबर 15 साजन को भेज दी। अब देखो यहाँ पे साजन ने 2,000 का माल वापस किया है और जमा चिट्ठी नंबर 15 लिखा है, तो अपने बिक्री वापसी बही में जाएगा। खरीद वापसी की उधार चिट्ठी होती है व्यवहार पहचानने के लिए, जमा चिट्ठी लिखा है એટલે बिक्री वापसी में लिख दो साजन जनवरी 11, साजन बिल जमा चिट्ठी नंबर 15 और रकम में 2,000 लिख देंगे। अब जो 15 तारीख का व्यवहार है, तो 15 तारीख का व्यवहार अपने ध्रुवील को 10% माल वापस किया और उधार चिट्ठी नंबर 16 भेज दी।
अब अपने जो बेची એટલે खरीद माल वापसी में जाएगा। खरीद माल वापसी के अंदर 15 तारीख ध्रुवील और अपने 10% माल वापस किया है। अपने ध्रुवील का माल था 9,000 का, अपने पहला व्यवहार था उसमें 9,000 का माल था, 9,000 का 10% करो, 9,000 गुणा 10% तो 900 आएगा। 900 रुपये का माल वापस किया तो अपने क्या लिखेंगे, ध्रुवील खाता 900 रुपया अपने खरीद वापसी बही में लिखेंगे। अब 16 तारीख का व्यवहार है। 16 तारीख के व्यवहार में क्या लिखा है, श्री बहुचर फर्नीचर मार्ट में से 5,000 का फर्नीचर खरीदा। यह संपत्ति खरीदी का व्यवहार है, इसलिए उसकी एंट्री अपने खरीद बही में करेंगे, नहीं कि बिक्री बही में भी नहीं करेंगे। ये फर्नीचर है तो जाएगा मुख्य रोज नामचा में अपने लिखेंगे। 18 तारीख का व्यवहार है तो अब 18 तारीख के व्यवहार में क्या लिखा कि निर्मी के पास से 30,000 का माल खरीदा, आधी रकम तुरंत चुका दी। अब माल खरीदा है तो कहाँ जाएगा, खरीद बही में जाएगा। तारीख में 18 लिख देने का और निर्मी का खाता लिखने का और 30,000 ही लिखना, क्योंकि अपने जब खरीद बही के अंदर अपने थियरी चली तो उसमें लिखा था कि जो आधा व्यवहार रोकड़ का हो और आधा उधार हो, आधी रकम चुकाई हो तो संपूर्ण व्यवहार को उधार मानकर ही रकम लिखने की, इसलिए पूरा 30,000 लिखेंगे। अब 19 तारीख का व्यवहार है कि निर्मी के पास से खरीदा संपूर्ण माल हेली को 36,000 में बेचा और साख अवधि 3 मास, व्यापारी बट्टा 10%, बिल नंबर 100। अब यह देखो कि जो निर्मी के पास से खरीदा संपूर्ण माल जो बेचा है और उसके अंदर किसको बेचा है, हेली को, तो हेली खाता लिखेंगे, बिल नंबर 100 लिखेंगे और अपने 10% व्यापारी बट्टा माइनस करेंगे तो 36,000 गुणा 10% 3,600 होता है। तो 36,000 में से 3,600 माइनस करो तो 32,400 आएगा। जो हेली खाता अपने 32,400 लिखेंगे। अब 20 तारीख का व्यवहार है कि हेली के पास से आधा माल वापस आया, जो माल निर्मी को बेच दिया। अब जो आधा माल वापस आया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 तारीख का व्यवहार में खरीद माल वापसी निर्मी का अपने कितना था, 30,000। 30,000 का आधा माल करो तो 15,000 आएगा। जो निर्मी में 15,000 लिखेंगे, खरीद वापसी वही 15,000 लिखेंगे। अब 21 तारीख का व्यवहार है कि 21 तारीख में कानून ने रुपया 12,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे से भेजने का आदेश दिया। अब यहाँ पे खाली भेजने का आदेश दिया है, कोई आर्थिक लेन देन होती नहीं है, इसलिए यह बिन आर्थिक व्यवहार है, इसका लेखा अपने करेंगे नहीं। फिर अब 24 तारीख में उसने बोल दिया है कि आदेश के अनुसार माल बेच दिया और मजदूरी के 300 जोड़े, बिल नंबर 102। तो अभी यहाँ पे देखो 24 तारीख कनु बिक्री बही, कनु खाता माल के रुपया 10,800, अपने यहाँ पे 12,000 का था, 12,000 का अपने 10% करेंगे, 12,000 गुणा 10% तो कितना 1200। तो 12,000 में से 1200 माइनस करेंगे कि 10,800 आएगा। अब यहाँ पे क्या बोला, मजदूरी के 300 जोड़े। अभी यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि उसमें मजदूरी भी जोड़ो तो 10,800 प्लस 300 हो जाएगा। 10,800 प्लस 300 तो 11,100 हो जाता है। पर लेकिन यहाँ पे मजदूरी साथ में जोड़ी है ऐसा मानकर अपने क्या करेंगे, यहाँ पर 10,800 की ही एंट्री करेंगे। अब 25 तारीख का व्यवहार है कि रोकड़ खरीदी 20,000 और रोकड़ बिक्री 25,000। अब जो रोकड़ खरीदी 20,000 की है
तो रोकड़ खरीदी की एंट्री अपने करेंगे नहीं, और बिक्री की भी एंट्री होगी नहीं। अब 31 तारीख का व्यवहार है कि कानून ने आधा माल वापस किया और प्रमाण से मजदूरी वापस देना निश्चित किया। जो कानून का माल था, आपने देखो अभी गणना की 24 तारीख पे कि जो 10,800 का माल था उसमें से उसने आधा माल वापस किया, तो 5,400 आएगा। बेचा हुआ माल वापस आया, એટલે बिक्री वापसी बही में 5,400 लिखा है। इसकी गणना आपने बिक्री बही में 24 तारीख में की थी 10,800, तो 10,800 का आधा कर दिया तो कितना आया 5,400। अब अपने सब खाते क्लोज करेंगे। पहले खरीद बही, खरीद बही के अंदर देखो रकम अपने 9,000 है, 4,000 है, 30,000 है। तो 9,000 प्लस 4,000 प्लस 30,000 करोगे तो कितनी आएगी 43,000 आएगी। उसमें क्या लिखना का कुल उधार खरीद, यहाँ ये लिखना बहुत ज़रूरी है। खरीद बही है એટલે उधार कुल उधार खरीदी की कितनी अपने 43,000 की। अब अपने बिक्री बही खाता क्लोज करेंगे, उसमें 7,600 32,400 प्लस करेंगे और 10,800 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 50,800। ये क्या हुआ था कुल उधार बिक्री, लिखना जरूरी है कुल उधार बिक्री। अब खरीद वापसी बही खाता क्लोज करेंगे 900 और 1500 15,000, तो 15,900 होगा तो कुल उधार खरीद वापसी। इस तरह से बिक्री वापसी बही, तो बिक्री वापसी बही में 2,000 16,200 और 5,400, तो कुल 23,600 जो कुल उधार बिक्री वापसी लिखेंगे। अब जो देखो अपने टिप्पणी में लिखा है कि निम्नलिखित व्यवहार का लेखा नहीं होगा, कौन सा, तो अपने जनवरी 10 तारीख का कि जो रोकड़ खरीद का व्यवहार था जो रोकड़ बही में लिखेंगे। 16 तारीख का व्यवहार था संपत्ति खरीदी का व्यवहार था जो मुख्य रोजनाम समय लिखे नहीं, इसलिए अपने खरीद बही के बिक्री बही में नहीं लिखा है। 21 तारीख का व्यवहार बिन आर्थिक व्यवहार था, खाली ऑर्डर के लिए ही आदेश किया था जिसलिए उसका लिखा नहीं होता है। 25 तारीख में रोकड़ खरीदी हम रोकड़ बिक्री का व्यवहार था जो रोकड़ बही में लिखेंगे। अब 2 तारीख 15 के व्यवहार में वापस आया 10% माल का तारीख 1 जनवरी का हो और 1 जनवरी की खरीदी की शुद्ध रकम अपने पास में 9,000 है। 9,000 का अपने 10% के यानी 900 खरीद वापसी बही में लिखा। फिर 19 तारीख के दिन हेली को 32,400 का माल बेचा था, उसमें से आधा माल वापस आया। और 20 तारीख में बिक्री माल वापसी 32,400 का 50%, तो 16,200 अपने गणना करके लिखा। या संपूर्ण माल निर्मी के पास से खरीदा था, निर्मी के पास से खरीदे माल की शुद्ध रकम अपने पास में 30,000 और 30,000 का आधा 50% किया यानी 15,000 दर्शाया गया है। होमवर्क के अंदर उदाहरण नंबर 7 और थियरी चौपड़े में लिख देने की, और स्वाध्याय के सवाल के अंदर तुम्हारे को खरीद बही बिक्री बही खरीद माल वापसी बही। अब पहले इसमें उदाहरण नंबर जो स्वाध्याय के सवाल तुमने 135 पेज नंबर 134 और 135 तक न किया हो तो उदाहरण स्वाध्याय के सवाल 9 तक कर लेने का, फिर बाद में सवाल नंबर 10 करना है। खाली इसमें खरीद बही और खरीद वापसी बही की एंट्री करने की है। तो अपने 136 पेज तक 10 तक सवाल पूर्ण करना है। जिसने होमवर्क नहीं किया है वो होमवर्क कर लेंगे क्योंकि तुम्हारे पास से चौपड़े मंगाए जाने वाले हैं 2-3 दिन में। होमवर्क पूरा करना।